माय नेम इज अजय सिंह एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। फ्रेंड्स, अगर आज हम सोसाइटी में देखते हैं तो हमें हेल्दी लोग कम और अनहेल्दी लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुछ बीमारियां जैसे बीपी, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, थायराइड, आस्थमा, ओबेसिटी काफ़ी कॉमन है। तो अगर हम इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं या इन्हें रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें इसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर्स के बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इन बीमारियों का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस होते हैं। और जब तक हम इन सारे रीजंस को राइटली एड्रेस नहीं करते हैं, इन सारे डिजीज़ के होने के चांसेस हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम इन सारे रीजंस को राइटली एड्रेस करें तो ना सिर्फ हम इन बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि काफ़ी हद तक इन डिजीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो इन क्रॉनिक डिजीज़ के 4 मेजर रीजंस होते हैं: पीएच बैलेंस, इंसुलिन, इन्फ्लेमेशन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। इस वीडियो में मैं पीएच बैलेंस के बारे में बात करूँगा कि पीएच बैलेंस क्या है और हमारे बॉडी के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। पीएच बैलेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम सभी ने एक्वेरियम देखा है। मान लीजिए जो एक्वेरियम है वो हमारा शरीर है और उसके अंदर का जो पानी है वैसा ही 70% वाटर हमारे शरीर में होता है, जिसका पीएच बैलेंस 7.4 होना चाहिए। और उसके अंदर की जो मछलियां हैं, समझ लीजिए वो हमारा ऑर्गन्स है। अगर पानी गंदा हो जाए तो क्या होगा? मछलियां मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि गंदे पानी की वजह से मछलियों को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता और जो गंदे पानी के जो टॉक्सिन्स है वो मछलियों के अंदर चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। हमारे शरीर का जो पीएच बैलेंस है वो हर हाल में 7.4 मेंटेन होना चाहिए। और हमारे शरीर के जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन या हार्मोनल प्रोडक्शन, ये सब इस पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हमारे हेल्प करते हैं। लेकिन हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है जिसमें पोल्यूशन, स्ट्रेस, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो 7.4 से नीचे चला जाता है, यानी वो एसिडिक हो जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते हैं तो ओवर एसिडिफिकेशन की वजह से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिससे सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उससे रिलेटेड डिजीज़ हमको होने शुरू हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट कैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिक क्रिएट करता है। हमारे बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया 85% और बैड बैक्टीरिया 15% आइडियली हमारे शरीर में होने चाहिए। लेकिन जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया के नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब ये बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है तो हम जो भी खाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, उसे ये भी कंज्यूम करना शुरू करते हैं। और जिस तरह से हमारे खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसी तरह से ये बैड बैक्टीरियाज भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाईली टॉक्सिन्स होते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को पोल्यूट कर देते हैं, पूरे सिस्टम को पोल्यूट कर देते हैं। तो हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस जब एसिडिक हो जाता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ओवर टॉक्सिफिकेशन की वजह से हमें कई तरह की बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कैंसर, बीपी, ऑस्टियोपेरोसिस, क्रॉनिक फटीग, थायराइड, इंडाइजेशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग, अस्थमा, कोल्ड एंड फ्लू, ड्राई स्किन, itching, joint pain, ulcer, PMS, lack of sex drive, mood swing, hormone imbalance, cyst, over and underweight, poor memory, allergy, PCODs और ना जाने इस तरह कई बीमारियां हमें होती हैं। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं या किसी भी तरह के क्रोनिक डिजीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यही है कि हमें अपने शरीर के पीएच बैलेंस को राइट करना पड़ेगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएच बैलेंस स्टेप वाइज कैसे हमारे बॉडी को डैमेज करता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।